रातों रात वॉल स्ट्रीट इंडाइसेस में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है। पिछले 4 महीनों के बाद यूएस इक्विटी इंडाइसेस की ये सबसे खराब गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स करने की वजह से एनर्जी प्राइसेस और स्टैगफ्लेशन फियर्स बढ़ गए हैं। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार हिंडाल्को, डेविस लैब्स और एचएएल किसी भी बढ़त पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से कमजोर स्टॉक्स लग रहे हैं। एचएएल कमजोर लग रहा है, क्लोजिंग प्राइस 3803, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली, स्टॉक 4013, लक्ष्य 3681 और उसके बाद 3551, आक्रामक लक्ष्य 3046 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक बड़ा ब्रेकडाउन लोअर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 3681 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 4139 मार्क पर, 200 डीएमए 4551 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 7,558 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दूसरी ओर 3,864 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स प्रिकेरियस रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक ब्रेकडाउन प्ले की ओर इशारा कर रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 22.80 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी मार्च एक्सपायरी पर 92.08 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.72 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, रिस्क एपेटाइट निफ्टी बुल्स में काफ़ी नाजुक रह सकता है। जहाँ पे कच्चे तेल के दाम और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रहे हैं, बेहद सावधानी बरतना जरूरी है दलाल स्ट्रीट पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,002, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,743 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 23,200 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,207, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 71,425 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 74,951 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 72,700 से 74,700 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,451, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 52,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 52,700 से 54,600 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार सीडीएसएल भी कमजोर लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 1194, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली और बढ़त पर बिकवाली 1225 से 1255 जोन में, लक्ष्य 1047 और उसके बाद 975, आक्रामक लक्ष्य 850 से 875 जोन में, स्टॉप 1419 के ऊपर, होल्डिंग पीरियड 1 से 3 महीनों का। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में ना छुपने की जगह थी ना भागने की जगह थी। ऐसे लग रहा था मानो आसमान गिर रहा हो। दलाल स्ट्रीट पर खून, पसीना और मिजरी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला बुल्स कैंप के लिए। पेसिमिज्म इतना था कि सारे सेक्टरल इंडाइसेस रेड में थे, जिसमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4.25% से सबसे ज्यादा नीचे गिरा। इस बिकवाली का मुख्य कारण है जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मौजूदा मिडिल ईस्ट में, जिसमें ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, और फिस्कल डेफिसिट जिस वजह से हमारे भारत का वाइडन हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम पड़ सकती है। इसमें प्रेशर और भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जमकर बिकवाली कर रहे हैं, जहां पे अकेले मार्च महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 81,263 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं। इतना ही नहीं, ये आंकड़ा जनवरी 2025 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है बिकवाली का। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, एचडीएफसी बैंक 5% से ज़्यादा गिरता नजर आया, जहां पे कोविड-19 के क्रैश के बाद पहली बार ये क्रैश देखने को मिला है, क्योंकि अतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन किया है अपने पार्ट टाइम चेयरमैन की पोस्ट से एथिकल रीजंस के चलते। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2% नीचे गिरता नजर आया। ओएनजीसी लगभग 2% ऊपर बढ़ता नजर आया। ऑयल 1.40% ऊपर बढ़ता नजर आया, क्योंकि WTI कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,126, प्रीमियम प्लस 123। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.10 पर, बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ओएनजीसी ऑयल, शॉर्ट कवरिंग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट बिल्डअप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पेट्रोनेट, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, वोल्टास। लॉन्ग अनवाइंडिंग में मदरसन, अदानी एंड सोल। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप।
अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,480, प्रीमियम प्लस 273। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.77 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.